देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, सेम पूरा पार्ट क्वेश्चन का सिमिलर था और आपको बोला गया था कि बेसिकली क्या करना है, आपको सेपरेशन कितना होगा न्यू वो कैलकुलेट करना है। अभी कंडीशन क्या है, देखो ये सीधा फॉर्मूला उसी कंसेप्ट का था। आपको बोला है कि जब एयर में थे तब सेपरेशन 30 है, बाद में पुट किया मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, फॉर्मूले में क्या है डिनोमिनेटर में रूट ऑफ के, तो ये बनेगा न्यू सेपरेशन। सो 30 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ के यानी रूट ऑफ 16, ये 4 बनेगा, डिवीजन करेंगे ये आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। फिनिश, सिंपल था एकदम। ठीक है, कौन काय चुकले बेटा? पूर्ण प्रोसेस करेगा तो और मतलब इजी जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आंसर करेक्ट चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, two spheres of equal radius having charges -8 microcoulomb and +4 microcoulomb when placed at a separation of 20 centimeter, experiences a force F if फोर्स F कितना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ टू स्फीयर्स touched each other and then separated, touched each other and then separated, then the new force will be। अभी सेपरेशन के बारे में कुछ अलग बोला नहीं, इसका मतलब सेपरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। न्यू फोर्स विल बी, करो कैलकुलेट। सिंपल, एक ही फॉर्मूला है कुणाल, ठीक है ना, लेकिन एप्लीकेशन क्या होते हैं फिजिक्स में ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट एप्लीकेशन था। दो स्फीयर है, पहले के ऊपर चार्ज -8 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज +4 माइक्रोकूलम, तो इनके बिटवीन का पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वो आता है 9 × 10⁹, 8 × 4 32 माइक्रोकूलम का सिंप्लीफिकेशन होता है 10⁻⁻6 कूलम, तो -6 हो गए -12 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर है 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर होगा 400 एंड सेंटीमीटर को रिप्लेस करेंगे बाय -2, उसका स्क्वायर होगा -4। +2 -4 -2 पर आके +2 -10 +9 यानी -1, तो पहली केस में फोर्स कितना आ रहा है 7.2 न्यूटन। अभी मुझे बोलो दो स्फीयर है, उनको टच करके सेपरेट किया, उससे क्या होगा, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। दो ग्लास है, इक्वल है, और एक में पानी ज्यादा है दूसरे में कम है, उनको अगर एक ट्यूब से कनेक्ट करेंगे बॉटम से तो क्या होगा, पानी इक्वल बन जाएगा, वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर जो चार्ज बनता है उसको अपन बोलेंगे एज ए कंबाइंड चार्ज, कंबाइंड चार्ज, और एक कंबाइंड चार्ज होगा Q1 + Q2 अपॉन 2, पहले पे -8 इस पे 4, -8 + 4 -4 अपॉन 2, यानी दोनों के ऊपर का कॉमन चार्ज बनेगा 2 माइक्रोकूलम। तो उस केस में न्यू फोर्स क्या बनेगा, फिर वही फॉर्मूला 1/4πε मतलब 9 × 10⁹, Q1 Q2 मतलब 2 × 2 4, -12 -6 मतलब -12, सेपरेशन भी सेम है मतलब 4 × 10⁻⁻12, 4 4 कैंसल, तो फोर्स कितना बनेगा 0.9, 9 × 10⁻⁻9 आती है, सॉरी -1 आती है, यानी 0.9 न्यूटन। अब सेम था, ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, नेक्स्ट पॉइंट है, उसको लॉ ऑफ
सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अब ये सुपरपोजिशन की कंसेप्ट आ गई तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिटेशन में एप्लीकेबल होगी, कहां पे, जहां पे मोर देन 2 चार्जेस स्पेस में होंगे। देखो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने स्पेस में एक सिंगल चार्ज प्लेस किया तो उसका काम क्या है, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। अगर वहां पे एक से ज्यादा चार्ज मतलब 2 चार्ज लेके आएंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके बिटवीन फोर्स होता है, कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया, विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। दैट इज एक ही फॉर्मूला है 1/4πε into q1 q2 अपॉन। लेकिन अगर चार्ज के नंबर 2 से ज्यादा हो गए तो, 3 चार्ज हो गए तो क्या, 4 चार्जेस है तो क्या, 5 चार्जेस है तो क्या, तो उस केस में होता क्या है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है मतलब सारे साइड की लेंथ इक्वल है, यहाँ पे जो चार्ज है Q, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q, यहाँ पे तीसरा चार्ज है Q। सपोज इसको अपन नोमेनक्लेचर बना देते हैं, ये बन गया ABC। अगर तीनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है तो उस केस में हमें अगर पूछा जाता है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट बी कैलकुलेट करो। अब बी के ऊपर जो चार्ज हमने प्लेस किया है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या है, ए के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, बी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को, तो इनके रिपल्शन का फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, इसको F1 बोलते हैं। देन सी के ऊपर का चार्ज है, ये भी बी के ऊपर के चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे और एक फोर्स आ जाएगा F2, मतलब फोर्सेस के नंबर ही बढ़ गए। बट हमें मालूम है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए जो भी नेट फोर्स पॉइंट बी के ऊपर के चार्ज के ऊपर जो एक्ट होगा दैट विल बी गिवन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ फोर्सेस होते तो मैं उनको ऐड करते जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसका स्टेटमेंट में हम बना सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द गिवन चार्ज इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस इफ दे आर प्रेजेंट अलोन। अगर दूसरा चार्ज नहीं होता तब जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता वो उतना ही मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाला है। ऐसे सारे इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करके हमें उनको क्या करना पड़ता है, बाद में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेक्टर की कंसेप्ट आ गई क्योंकि फोर्स वेक्टर है, एंड वेक्टर को ऐड करने के लिए पूरे सिलेबस में हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड वो होता है R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। जब वेक्टर पढ़ेंगे तो ये आता कैसे है मालूम हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। वेयर P का मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्यू का मतलब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा का मतलब दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल, थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया है तो हमें मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 60 60 होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल, तो दोनों फोर्सेस के बिटवीन का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम ऐसे एंगल यहाँ पे पुट करेंगे, F1 F2 तो जैसे कल डिस्कस किया था उसी मेथड से कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यू विल गेट आंसर, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करो राव। राइट डाउन क्वेश्चन। इफ three charges each of magnitude q, three charges each of magnitude q are placed
at vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle of side length L, sorry, of side length R, as shown in the given diagram. Then calculate net force, calculate net force experienced by charge at B, net force experienced by charge at B, पॉइंट बी के ऊपर जो चार्ज प्लेस किया है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, जिनको आता है यू कैन सॉल्व। ठीक है, सिंपल कंडीशन है, डायग्राम सेम है, तीनों पॉइंट पे क्यू 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 चार्जेस है और हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे हम फॉलो करेंगे मेथड को। सबसे पहले ए एंड बी इन दोनों के बिटवीन का जो फोर्स है F1 उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे F1 कैलकुलेट करना है तो ये F1 के लिए फॉर्मूला होगा फिर से, अब ये 1/4πε हर बार सेम ही आने वाला है, मैं उसको छोटा लिखने के लिए K बोल देता हूँ। ठीक है, K मतलब कांस्टेंट, तो ये F1 बनेगा K कांस्टेंट, Q Q मैग्नीट्यूड सेम है तो ये बनेगा Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर, इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन है R तो ये बना R स्क्वायर। अब F1 आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हम F2 कैलकुलेट करेंगे, F2 के लिए भी K तो सेम रहेगा, अब यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है तो अगेन ये बनेगा Q स्क्वायर, सेपरेशन भी सेम है, यानी कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू, इनकी वैल्यू कितनी है F। अब ये दोनों की वैल्यू हमें आ गई, एंगल तो 60 डिग्री मालूम है, ये फॉर्मूला था जो हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करके देगा, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला बनेगा R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P रिप्लेस्ड बाय F। एक्चुअल में F1 F2 से रिप्लेस होते हैं लेकिन दोनों सेम है, दोनों को मैंने F बोला है इसलिए मैं डायरेक्टली P की जगह पे F, Q की जगह पे F लिखूंगा, तो ये बनेगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2, F इंटू F मतलब अगेन F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60, क्लियर, cos 60 हाफ 1/2, तो ये 2 एंड ये 1/2 कैंसल, बचा क्या, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी R इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू एफ स्क्वायर रूट में। अब ये रूट में एफ स्क्वायर है मतलब ये बाहर आएंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया √3 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, आणि हे लर्न करायचे, पाठ करायचे, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा तीनों चार्जेस अगर सेम है तो हर बार रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, पूरी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, √3 इंटू एफ। ठीक है, चलो राइट डाउन, 3 फोर्स नसतात ना, 3 चार्जेस करा 2च फोर्स, तिसरा फोर्स कुठे येईल, हा कुठं पण घेतला सेमच येईल, सिर्फ डायरेक्शन रिजल्टेंट की चेंज हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम हर बार। तिन्ही चार्जेसचे फोर्स सेमच असणार आहे। हे बघ, नेट असतो ना, नेट फोर्स तो एकच असतो, बरोबर आहे की नाही, जसं तुझं वेट 50 kg है ना, माझं 100, 50 50 50, आपल्याला जर विचारलं या फ्लोअरवर नेट वेट किती ऍक्ट होत आहे, आपण सगळ्यांची वेटची ऍडिशन करणार, मग ती ऍडिशन करून झाल्यावर परत सगळ्यांची वेट ऍड करायला जाणार का, नेट म्हणजे काय, या सगळ्यांचाच इफेक्ट आहे ना, त्यामुळे तिन्हींचा फोर्स तोच असेल, हाँ मग वेगळा असेल, येईल ना ते पुढे। ठीक है, चलो हो गया, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ईच चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया है 20 माइक्रोकूलम एंड सेपरेशन दिया है 100 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स प्लेस्ड एट बी। पूरा क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे Q की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है। न्यूटन 3.6 इंटू 3, 3.6 इंटू 10⁻³ मग
मग कर ना मल्टिप्लाय त्याला. 9 पॉईंट काय होतं बघ, 10.8. चलो ऐसे 3 चार्जेस है. ऋतुजा आ गए आंसर. ऑनलाइन ऑनलाइन. सेम कंडीशन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20. सेपरेशन 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है नेट फोर्स चाहिए. फिर से अगेन यहाँ पे फोर्स आएगा F1, यहाँ पे फोर्स आएगा F2. इनके बिटवीन का एंगल रहेगा 60 डिग्री. तो पहले F1 F2 कैलकुलेट कर लेंगे. F1 कितना आएगा K की वैल्यू कितनी होती है कांस्टेंट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 Q2 है यानी 20 इंटू 20 लेना पड़ेगा. कितना आएगा फिर वो 400. माइक्रो कूलम का कन्वर्जन होता है -6 कूलम. तो -6 इंटू -6 बनेगा -12 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर है. R1 है छोड़ दो. अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 कितना आ रहा है 9 इंटू 4 36. देखो ये 10 की पावर +2 है. +2 +9 +11 -12 मतलब ये आ रहा है 3.6 न्यूटन. यहां तक क्लियर है. अगर F1 3.6 आ रहा है तो F2 भी कितना आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है. तो हमें निकालना है रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था √3 टाइम्स ऑफ F. तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर 3.6 √3 न्यूटन. दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. मल्टिप्लिकेशन क्लोजर. रूट कोण म्हटलंच नाही. रूट लिहिला असेल पण सांगताना तू फक्त 3 म्हणत होतीस. मी 10.8 कसं काय म्हटलो मग. अब यहाँ पे r इक्वल्स टू लेना पड़ेगा 3.6 इंटू करो इनका मल्टीप्लीकेशन. ये था सिर्फ दर. देखो इसको अगर 2 लेंगे तो 3.6 का डबल 7.2. 2 नहीं है इसलिए 6.5 6.4 इसके आसपास आना चाहिए. किती येतं फोन आलं का, काय चुकलं होतं. असं नको करून बेटा, गडबड नको आहे आपल्याला. मी काय सांगितलं स्पीड अपने आप आ जाएगी. हमारा काम क्या है एक्यूरेसी. जो सॉल्व करे वो एक्यूरेट आना चाहिए. ठीक है चलो सेम क्वेश्चन है अभी, बस उसमें एक छोटा सा चेंज होगा. क्या चेंज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा. तीनों चार्ज में से एक चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट दे देंगे. मतलब यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे -q है. मैग्नीट्यूड सेम है. क्या हुआ बस दो चार्ज पॉजिटिव है तीसरा निगेटिव है. या फिर उल्टा भी कर सकते हैं इसको. क्या कर सकते हैं, यहाँ का चार्ज -q, यहाँ का चार्ज -q, ये वाला चार्ज +q. ऐसे भी रख सकते हैं. ठीक है सेपरेशन इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इट विल बी सेम r r r. इट विल बी सेम. फिर से क्वेश्चन वही है कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन -q. सेम होगा या कुछ चेंज होगा, थिंक अपॉन इट. सॉल्व मत करो, सोचो और बोलो. चेंज होगा. क्यों, मैग्नीट्यूड तो सब सेम है. डायरेक्शन में क्या चेंज होगा. देखो ये +q है ये -q है तो इनके बिटवीन होगा अट्रैक्शन होगा. मतलब ये इधर आएगा, इकडे येऊ शकतो. पण ह्या +q ओढतोय असं इथं अज्युम केलं तर इथं पण आपण यानीच ओढतोय असं घेणार. इथं आपण हा ओढतोय असं घेतलं, याला पण हाच ओढतोय असं घ्यावं लागेल. ठीक है ना, दोनों में सेम मेंटेन रखना. या फिर ये अगर -q इसको खींच रहा है तो ये बनेगा F1. ये +q को -q खींच रहा है तो ये बनेगा F2. एंगल 60. काय बदललं सेम. ठीक है ना, स्टार मार्क करके ये कंडीशन फिर से लिखते. आपल्याला एक स्टैंडर्ड कंडीशन एज्यूम करावं लागेल. अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बिटवीन. ठीक है अब अट्रैक्शन हो रहा है मतलब ये +q -q को खींच रहा है, हम इधर ले सकते हैं. तुला म्हणायचं मग सेम कंडिशन याला पण घ्यावं लागेल ना आपल्याला. आन्सर वेगळं येईल पण आपल्याला चार्ज -q वरचा काढायचा. त्यामुळे मी दोनदा विचारला ना सेम होगा या चेंज होगा. ये हमें फोर्स कहाँ पे निकालना है -q पे. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. अगर +q पे निकालना है तो अगली केस में मैं यहाँ पे +q रख दूंगा तो वहां पे चेंज होगा. लिहा स्टार मार्क करून लिहा. आता कळतं चिल्लर होतं. नंतर क्वेश्चन स्टेटमेंट बघितल्यावर या फॅनमुळं थोडं जोरात बोलतो मी तरी ऐकायला येत नाही तुला. हे ऑनलाईन वाले कुठून कुठून ऐकायला लागले.
चलो राइट डाउन, ये डायग्राम ड्रॉ करो और स्टार मार्क करके लिखो आप। रिजल्टेंट फोर्स ऑन negative charge will be again √3 times of F. अब इसमें अगर थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा चेंज करेंगे, कंडीशन वही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगेन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस यहां पे क्या किया, जिसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है वो हर बार मैं यही चार्ज कंसीडर करूंगा स्टैंडर्ड केस में, ए बी सी, हमें बी के ऊपर का जो चार्ज है उसके ऊपर अभी नेट फोर्स निकालना है। अब देखो क्या हो गया, ये कंडीशन सेम है, दो चार्ज की पोलरिटी सेम थी, एक की अपोजिट थी, यहाँ पे भी दो की सेम है, एक की अपोजिट है, कोई डिफरेंस है क्या, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब ये F1 जाएगा इधर, इन दोनों के बिटवीन क्या होगा, मतलब ये माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा इधर F2। अब दोनों फोर्सेस की बिटवीन का एंगल कितना हुआ, देखो पूरे लाइन का होता है 180, ये इधर ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये गया 60 डिग्री, तो बचा कितना, तो ये बन गया 120। ठीक है, फिर से F1 F2 सेम ही आएंगे, उतना तो समझ सकते हैं अभी, क्योंकि Q सेम है R सेम है, तो F1 बनेगा अगेन K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, F2 बनेगा अगेन K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यानी हियर F1 एंड F2 बोथ आर सेम, जिनकी वैल्यू है इक्वल टू F। अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू F है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट के लिए फिर से वही फॉर्मूला, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120। अब कॉस ऑफ 120 कितना है, -1/2, ठीक है ना, ह्याच्यासाठी आपण इव्हिनिंग लेक्चर घेतो, हे कळालं पाहिजे, ठीक है। तो ये आता है -1/2, अगर ये -1/2 है तो रिजल्टेंट के लिए कंडीशन बनेगी R इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर, करते ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर कहां पे, रूट में, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, रिजल्टेंट विल बी एफ, ठीक है ना, फॉर्मूला एकच है 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट ये उसके एप्लीकेशंस। डन, इतनी इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस हो गई कब, जब तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड में डिफरेंस दिया तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, एंड यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है। तो यहाँ पे तीनों की पोलैरिटी सेम है, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। करो कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे कोई आपको रेडीमेड फॉर्मूला नहीं मिलेगा, अगर ऐसे मैग्नीट्यूड दो चार्ज के डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा, बाय प्रोसीजर हमें जाना पड़ेगा, F1 अलग होगा, F2 अलग होगा, फिर वहां पे थीटा 60 होगा, प्रोसेस जो है सॉल्व करने की वो सिमिलर रहेगी, लेकिन जो √3 अप या फिर ये शॉर्टकट था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अरेंजमेंट इस तरह से दी है कि जिसमें बोला है कि ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है एंड ये चार्ज Q1 है, तीनों भी पॉजिटिव है, इन दैट केस डिफरेंट होगा या √3f होगा। देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, Q1, यहाँ पे भी क्या आएगा, Q1, R तो सेम ही था, यानी F1 एंड F2 इस केस में सेम नहीं थे, F1 एंड F2 आर नॉट सेम, बट इस केस में जो है F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल सेम, पढ़ लो, ठीक है।
अभी अगर इनका साइन चेंज कर दिया तो अगेन पहले जो प्रोसेस अपन अप्लाई कर रहे थे वही सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद में सेम कंडीशन हम स्क्वायर के लिए देख सकते हैं कि आपको बोला जा रहा है कि स्क्वायर है। अब स्क्वायर को 4 वर्टेक्स है, ए बी सी एंड डी, इसके ऊपर 4 चार्जेस प्लेस किए जिनका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी बोथ आर सेम, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एंड यहाँ पे इसकी साइड लेंथ आपको बोला है कि आर है। और अगेन आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी। तो वन बाय वन कंडीशन क्या है, हमें मालूम है कि हर बार एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करने वाला है। तो जो डी के ऊपर का चार्ज है वो सी के चार्ज को रिपेल करेगा, तो इनके रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा F1 वेक्टर। सेम टाइम ये बी के ऊपर जो चार्ज है वो भी सी के ऊपर के चार्ज को रिपेल करेगा, इनके बिटवीन का जो फोर्स है वो इधर जाएगा F2। तो यहाँ पे 2 ही फोर्स होंगे या फिर और फोर्स आएंगे, और एक चार्ज बचा है मतलब और एक फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये Q जो A के ऊपर था वो भी C के ऊपर के चार्ज को रिपेल करेगा, और यहाँ पे और एक फोर्स आएगा जिसको सिर्फ हम F कंसीडर करेंगे, F3 भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, F3 बोलिए। तो यहाँ पे आ गए 3 फोर्स, लेकिन हमारे पास रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 वेक्टर्स ओनली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये F1 एंड F2 इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब ये F1 एंड F2 के लिए डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, यानी कि हम फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे भी F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F है, जिनकी वैल्यू KQ² अपॉन R² है। क्लियर। अब मुझे बोलो F1 एंड F2 के बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री है, cos 90, यानी कि इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये रिजल्टेंट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ F² प्लस F² प्लस 2 इंटू F इंटू F मतलब F² इंटू कॉस ऑफ 90। बट cos 90 जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो बनेगी, इसलिए R इक्वल टू बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ F² प्लस F² मतलब 2 इंटू F²। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके R बनेगा √2 इंटू F। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये क्या है, F1 एंड F2 का रिजल्टेंट है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, देखो कि अगर कोई भी 2 वेक्टर है, ये A वेक्टर है एंड ये दूसरा B वेक्टर है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है वेक्टर की केस में, तो ये इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब जो टोटल एंगल होगा उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये F1 एंड F2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट होगा, तो R की डायरेक्शन हो गई सेम F3 के। क्लियर है। अभी अगर मुझे R एंड F3 इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो एक कंडिशन है कि 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते तो हमें डायरेक्ट ऐड करना होता है, आणि हे जर नसल आठवत तर परत आपण फॉर्म्युला पुट करू शकतो। बस यहाँ पे थीटा कितना लेना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में मतलब 0, cos 0 1 इंटू 2F², मतलब ये एक्सप्रेशन बनेगा F² प्लस F² प्लस 2F²। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं थे इसलिए हमें R एंड F3 लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर रूट में R² प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू F3, किसका एक्सपेंशन है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी स्क्वायर रूट में आएगा R प्लस F3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे हमें अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें R को एंड F3 को ऐड करना पड़ेगा। अभी R की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू F। F3 कितना है मालूम नहीं, हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था। अब F3 को कैलकुलेट करने के लिए 2 चार्ज के बिटवीन का सेपरेशन R होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा डिफरेंट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये R ये हाइपोटेनियस है ना, R² प्लस R² इक्वल टू X², तो X इक्वल टू कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ R, तो ये बना √2 टाइम्स ऑफ R। तो F3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये F3 यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, K वैसे के वैसे रहेगा, Q² भी सेम रहेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो √2 R का होल स्क्वायर 2R², तो ये बनेगा 2 इंटू R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो F है, यहाँ पे F1 एंड F2 है, इसकी वैल्यू कितनी थी, KQ² अपॉन R²। तो अगर KQ² अपॉन R² को हमने F बोला था तो यहाँ पे KQ² बाय R² को F पुट करेंगे तो F3 कितना आ रहा है,
f/2। इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ रहा है f/2। मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें रिजल्टेंट के लिए रिलेशन मिलता था √3f स्क्वायर की केस में वो क्या बन रहा है देखो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज विल बी इक्वल्स टू एफ कॉमन लेंगे तो f इन ब्रैकेट √2 + 1/2। चला व्यवस्थित समजून घ्या, स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या आणि जर कळालं असेल तर न बघता लिहा. चलो स्टार्ट. संस्कृती, take Q as 10 microcoulomb and R as 10 centimeter. For calculate 10 microcoulomb, 10 centimeter. √2 + 1/2 कॅल्क्युलेट करून ठेवा ना अगोदरच. 1/2 0.5 √2 1.4 त्याला 2 घ्यायचं डायरेक्ट. मग एफ किती आला 1990 इंटू 10⁻², फक्त 90 का, मग किती येईल 90 × 2 180 चे थोडंसं कमी. $15.90 होता ना पहले. हो गया पवन. चलो सेम क्वेश्चन है दानिश, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपको वैल्यू दी है कि टेक चार्ज एज 10 माइक्रोकूलम एंड सेपरेशन बिटवीन ईच चार्ज इज 100 सेंटीमीटर. सेम स्क्वायर, चारों वर्टेक्स पे 4 चार्जेस प्लेस किए और स्क्वायर की साइड लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर दी है. ठीक आहे ना, खूप जास्त चुकलं अप्रॉक्सिमेट 170 175 असं यायला पाहिजे. चलो बोर्ड हो गया, करो राव इधर का सोडो ना. सेकंड एग्जांपल आहे वेगळे. पवन गडबड नाही अजिबात हा, आन्सर करेक्ट पाहिजे, वेळ लागला तरी चालेल. अरे एवढ्या लवकर तुझा, वेरी गुड. 90. देखो पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे. एफ कितना रहेगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 माइक्रोकूलम -5 × -5 मतलब -10. आर का स्क्वायर छोड़ दो 1 होगा. ठीक है, तो ये एफ इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0.9. एंड रिजल्टेंट के लिए एफ नेट के लिए फॉर्मूला था 0.9 इंटू ब्रैकेट ऑफ √2 होता है 1.4, 1/2 मतलब 0.5, 1.4 + 0.5 मतलब 1.9. तो नेट फोर्स अगर एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है तो इनको मल्टीप्लाई करो, एंड अप्रोक्सीमेशन लेना तो मैं डायरेक्ट इसको 2 ले लूंगा. ठीक है, 2 × 0.9 इज 1.8. 1.7 म्हणायचं तुला, 1.71 न्यूटन. पवन नाही आलं काय चुकलं, हे तर आलं का. डिस्टन्स 100 सेंटीमीटर म्हणजे 1 मीटर. तो काढायचंच नाही ना.
आपण ते डिस्टन्स कन्सिडर करून फायनल फॉर्म्युला बनवला आहे √2 + 1/2 × f डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्म्युला आहे. त्यासाठी आपण प्रोसेस फॉलो केली ना कंप्लीट. चलो और एक ठीक है. अगर आपको बोला है 50 माइक्रो कूलम चार्ज है, सेपरेशन 200 सेंटीमीटर है, सेम प्रोसेस है. स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्ज प्लेस किए. चाल ऋतुजा पटपट. एक समज येणार क्वेश्चन तुम्हाला राईट एंगल ट्रायंगल दुसरा ट्रायंगल द्यावा विचारणार आणि ते टाइम कंज्यूमिंग ते ऍप्लिकेशन्स कॉम्प्लीट इक्विलॅटरल ट्रायंगल स्क्वेअर दिस रेशियो हो गया. ठीक है 5.6 सब बोल दो. check it. तो बेसिकली फक्त काय करायचं आज आज जो क्लास में क्वेश्चन थे उनको एक बिना देखे जब आंसर नहीं आया तब तक प्रैक्टिस कर. ठीक है ना. आज टेस्ट में लक्ष्य दिखा मैं दोनों कितने मार्क्स को तो फायदा बोल दो. ठीक है ना. तो परीक्षा तो कल भी हम कूलम्स वाइज डिस्कस कर रहा क्योंकि ये एप्लीकेशन हो गया. कल एकदम सिंपल थे. आज ट्रायंगल स्क्वायर हो गया और कल के लेक्चर में फिर उस सर्कल के ऊपर घूमेगा 2000 चार्जेस तो फिर वहां पे वेलोसिटी कितनी रहेगी है ना. फ्रिक्शनल फोर्स का इंट्रोडक्शन वहां पे होगा. तो और एप्लीकेशन जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. हां ये प्रोग्रेस और इक्विलिब्रियम में दो चार्जेस इंटरलाइन होगा. इक्विलिब्रियम में डिस्कस कितना होगा चार्ज कितना होगा मास. ठीक है. सो वेरी हार्ड टेम्परेचर बट लवकर या अगोदर टेस्ट असणार. सौरात साइड
कशाला लिखता पण मग केली शिकायला का असं ना 5 मिनिटं या 5 नाहीतर मग 11:30 दोन्ही चेक आणि